प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो सरमन आपको मिल रहे हैं मरकुस की किताब से, उससे प्रभु को महिमा मिल रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा पिछला सरमन जो था मरकुस की किताब उसके चैप्टर 14 से, वहाँ पर हम एक सरमन देख रहे थे, एक पैटर्न देख रहे थे जिसको हमने टाइटल दिया था इल्लीगल ट्रायल, अवैध या एक गैर कानूनी मुकदमा, जहाँ पर हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि यीशु को किस तरीके से रात के अंधेरे में उसको पकड़ा गया, उसको पकड़ के उसको रात में ही उसका ट्रायल शुरू हो गया और एक जगह से दूसरी जगह पर देख रहे थे। आज हम जब बात करेंगे तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये एक ऐसा सेक्शन है मरकुस की किताब का जिसे पहली चीज़ कि चारों सुसमाचार के लेखक जो है उन्होंने लिखा है और बात की जाएगी कि किस तरीके से पतरस यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है और पतरस के साथ यूहन्ना है, ये दोनों यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद जो घटना हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं, किसी ने आपको फॉरवर्ड करा ये सरमन, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मरकुस की किताब की अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको मरकुस की किताब के चैप्टर 1 से सारे सरमन आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन स्टार्ट बाइबल स्टडी, यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स एंड यू कैन बी ब्लेस्ड एंड यू कैन ब्लेस अदर्स। और आप दूसरों को ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि औरों को आशीष मिल सके। आइए आप आज के वचन में चलेंगे और उससे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में प्रभु, हर एक दिन जो हमारे जीवनों में जुड़ता है वो एक अद्भुत दिन होता है, एक महान दिन होता है, क्योंकि प्रभु आप हमें हर वो दिन जो देते हैं साथ साथ ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं प्रभु जो उस दिन के लिए ज़रूरी होती है। हम अपने आप को, आज के इस समय को आपके हाथ में देते हैं ताकि हम प्रभु जब आपके वचन को सुने तो हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपसे उन बातों को सीख सकें, उन बातों को जान सकें जो हमने आज तक नहीं जानी है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन से बातचीत करें ताकि सुनने वालों का जीवन बदल सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अगर मैं आपसे बात करूं प्यार और गुस्से की, यानी कि लव एंड फियर, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो, इफ सपोज यू सी द बैटल बिटवीन लव एंड फियर, विच वन विल विन? कौन है जो जीतेगा प्रेम में और डर में? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे इमोशंस हैं, ये दोनों एक ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में, जिसके आधार पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। When we think about love, we think about acceptance, we think about the people who spend time with us, who are loved ones, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। And love is a vital part of a human nature, of a human life. बिना प्रेम के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। But think about the fear. गुस्से का काम डर का काम हमारे जीवन में क्या है? क्या फियर जो है प्रोडक्टिव हो सकता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि फियर जो है एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा पार्ट है हमारे जीवन में जो हमारे लिए ज़रूरी होता है? और मुझे ऐसा लगता है कि जितना इम्पॉर्टेंट लव है उतना ही इम्पॉर्टेंट फियर भी है। डर जो है कई बार हमें बड़ी मुसीबतों से बचाता है, बड़ी परेशानियों से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है या आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस खड़ी है, कहीं ना कहीं वो लोग खड़े हैं जो आपका चालान काट सकते हैं, तो वो वाला फियर जो है आपको प्रोटेक्ट करता है ताकि आप डिसिप्लिन में गाड़ी चलाएं, ताकि आप स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, आप सिग्नल जंप ना करें। तो ये वाला फियर जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कई बार फियर जहाँ पे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, उस ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए फियर कई बार बड़ा हेल्पफुल होता है। फियर प्रोटेक्ट्स लाइफ। क्यों हम ये सारी बातें कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो संदेश हम देख रहे हैं इसके अंदर ये सारी बातें ही हमें देखने को मिल रही हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस की किताब, उसका चैप्टर 14, 14वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 66 टू 72। 66 से लेकर 72 तक देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक के दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उसे टकटकी लगाकर देखा और उससे कहा,
तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वो बाहर डेवढ़ी पे गया और मुर्ग ने बांग दी। वो दासी उसे देखकर उनसे जो आसपास खड़े थे फिर से कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो आसपास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली है। तब पतरस धिक्कारने और शपथ खाने लगा और कहने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता हूँ। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी और पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वो इस बात को सोचकर रोने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो घटना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बाइबल का। हर एक पोर्शन, पूरी बाइबल में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ये वाला सेक्शन बाइबल में से निकाल दिया जाए, क्या चीज़ मिस हो जाएगी। मान लीजिए कि मती ने, मरकुस ने, लूका ने और यूहन्ना ने इस वाली घटना को रिकॉर्ड नहीं करा है, तो क्या चीज़ मिस हो जाएगी। जैसे जैसे हम सरमन में आगे बढ़ेंगे आप इस बात को देखेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और इस पोर्शन को अगर निकाल दिया जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, हम क्या क्या चीज़ें सीखने से महरूम रह सकते हैं या सीखने से वंचित रह सकते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर पतरस जो है वो यीशु को फॉलो कर रहा है। किस वक्त? जब यीशु को पकड़वा दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने क्वेश्चन आया था, व्हाई पीटर वाज फॉलोइंग जीसस। क्या रीज़न है कि पतरस यीशु को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दूर से वो देख रहा है कि यीशु के साथ क्या घटना घट रही है, जबकि 10 चेले जो हैं, 9 चेले जो हैं वो छोड़ के चले गए, भाग गए, कहीं ना कहीं छुप गए। लेकिन अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पतरस अकेला नहीं है, यूहन्ना भी साथ में है। और ये दोनों शायद अलग अलग डायरेक्शन में खड़े होकर इस बात को देख रहे हैं कि यीशु के साथ क्या क्या हो रहा है। तो पहली चीज, पतरस का फॉलो करने का रीजन क्या है। क्यों पतरस भी और लोगों और चेलों की तरह नहीं भाग गया है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे इसी चैप्टर को, मरकुस की किताब, उसका चैप्टर 14, इसी अध्याय को, और अगर मैं 26 से आपके साथ पढ़ूं तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 26 से लेकर 31 तक मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। यीशु मसीह जो है जकराया की 13वें चैप्टर की 7वीं वर्स को यहाँ पर कोट कर रहे हैं, जहाँ पे जकराया ऐसा लिख रहा है परमेश्वर के वचन को, दैट गॉड इज सेड दैट आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड एंड शीप्स विल स्कैटर्ड। शीप्स विल बी स्कैटर्ड। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और उसी बात को यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 29वीं वर्ष में क्या लिखा हुआ है। तब पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं नहीं खाऊंगा। हम शुरू से एक चीज देखते हुए आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ पीटर इज। किस तरीके का नेचर है पीटर का, किस तरीके का एटीट्यूड है। शुरू से हम ये देख रहे हैं दैट पीटर इज अ स्पोक्स पर्सन इन द डिसाइपल्स। वो जितने भी लोग बात करते हैं, पतरस जो है, ही नेवर रिमेन्स क्वाइट। उसके पास हमेशा सवाल होते हैं और उसके पास हमेशा जवाब होते हैं हर एक चीज का। और वंस अगेन वी कैन सी द सेम एग्जाम्पल कि पतरस से बोला, एवरीबडी कैन लीव यू बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। यीशु ने बोला 30वीं वर्ष में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कह देता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अब देखिए पतरस का रिस्पांस। पर उसने उससे भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और इस प्रकार सब ने कहा। तो सिर्फ पतरस ने नहीं बोला, एवरीबडी वाज सेइंग, एवरीबडी वाज अग्री विद पीटर दैट वी आर नॉट गोइंग टू लीव जीसस टू यू। इफ यू थिंक वी आर गोइंग टू लीव यू, देन आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, वी आर गोइंग विद यू इवन टू द जेल, एंड इफ इट इज पॉसिबल वी आर रेडी टू डाई।
हर एक जन इस बात को बोल रहा था, लेकिन शायद पतरस जो है इसका कॉन्फिडेंस शायद एक अलग लेवल पर है। लेकिन पहली ही वर्ष में यीशु मसीह ने बोल दिया था कि तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। आपको इस चीज़ को पता होगा कि जब नया साल आने लगता है हम सब लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशंस होते हैं, और कुछ होता है कि वो 5 दिन के बाद ही वो टूट जाते हैं, कुछ 10 तारीख तक चलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो वो प्लान करते हैं उसको पूरे साल निभा पाएँ। हमारे रेजोल्यूशंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि इस साल मुझे पतला होना है, इस साल मुझे पार्क रेगुलर जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे वॉक करनी है, या मुझे इस साल इतनी किताबें पढ़नी है, या बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, कुछ इरादे बनाए जाते हैं करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। लेकिन अगर वो इरादे लोगों के सामने बनाए जाते हैं, लोगों के बीच में बनाए जाते हैं, तो कई बार वो चैलेंज बन जाता है कि कैसे इस चीज़ को छोड़ा जाए, या कैसे टू सेव, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू हैव टू हैव अ वैलिड रीजन टू से दैट आई कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स। और यहाँ पर पतरस जो है यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है। तो 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले हमें रीजंस जानने की ज़रूरत है कि क्या रीजंस है पतरस जो है वो यीशु के पीछे चल रहा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, लव एंड फियर। देयर इज नो डाउट इन इट that Peter loved Jesus. सारे चेले यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन पतरस का रिलेशनशिप, पतरस की डिपेंडेंसी जो यीशु के ऊपर है या यीशु के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। So what was the reason that Peter was following? Definitely it was the reason of love. यीशु का प्यार था जो वो उसे जाने नहीं दे रहा था जबकि सारे चले गए, क्योंकि इस जाने से पहले घटना घटी थी, हमने देखा था गतसमनी बाग में कि जब यीशु को पकड़ने लोग आए, सिपाही आए, तो वो पतरस ही था जिसने अपनी छुरी निकाल के और एक सिपाही का कान काट दिया था। It shows the love for Jesus that he was not ready to accept that somebody can come and catch Jesus. पतरस के लिए ये डाइजेस्ट करना, ये एक्सेप्ट करना काफ़ी नहीं था, आसान नहीं था कि कोई भी आके यीशु मसीह को पकड़ ले। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और वो गया भी। और यहाँ पर जब उसने बोला था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि वो यीशु को एक दूर से फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप लूका की किताब देखेंगे, लूका उसके 22वें चैप्टर को, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 31, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम सब को मांग लिया है, और गेहूं की नाई, उसने क्यों मांग लिया कि गेहूं की नाई तुमको फटके, परंतु मैंने तेरे विषय में, यू कैन सी दैट हाउ फ्रॉम plural to singular Jesus was talking about everybody, but Jesus started talking about Peter. यीशु ने सबके लिए बात करनी शुरू करी, लेकिन फाइनली वो पतरस के लिए बात कर रहे हैं। 32वें वर्ष में वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, जब यीशु उसे बोल रहे हैं पतरस को कि पतरस, शैतान ये चाह रहा है कि तुम सबको पाप में गिरा दे, तुम सब से गलती करा दे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सब के लिए प्रेयर करी है, लेकिन पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तू गिर ना जाए। और यहाँ पर भी पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। और ऐसा लिखा हुआ है, फिर यीशु ने उससे कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कह देता हूं, फिर वही वाली बात कि आज तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यह घटना जब घट रही है, ऑलमोस्ट 3 या 3.5 साल बीत चुके हैं, जैसा कि हम चैप्टर 14 में लगातार देखते हुए आ रहे हैं। और यीशु मसीह के साथ समय बीतते हुए अब हम इस बात को जानते हैं कि पतरस की जर्नी कैसे शुरू हुई है यीशु मसीह के साथ। वो एक ऐसी रात जहां पर वो सारी रात फिशिंग कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं था। और जब यीशु मसीह ने उससे बात करी तो वो ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज नॉट विलिंग टू गो एंड ट्राई टू कैच फिश अगेन। वो दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यीशु ने उसे इंसिस्ट करा कि एक बार और चल और जाल को इस तरफ डाल और मछली आ जाएगी।
और वहाँ पे पतरस ने एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा काम अपने जीवन में होता हुआ देखा है कि वही पानी है, वही बोट है, वही जाल है, वही लोग हैं, लेकिन सारी रात मछली नहीं मिली, लेकिन यीशु मसीह के कहने से बहुत बढ़िया, बहुत बड़े अमाउंट में बहुत ज़्यादा मछलियाँ उन्हें मिली। और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस उसी वक्त यीशु मसीह को फॉलो करने लगा। और सिर्फ वही रीजन नहीं था, उसके बाद पतरस ने बहुत कुछ होते हुए देखा है। ये वही पतरस है जिसने रोटियों को बढ़ते हुए देखा है। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह को बोला था, आई वॉन्ट टू वॉक विद यू ओवर द वाटर। मैं पानी के ऊपर यीशु तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और बाइबल बताती है कि वो कुछ कदम चला भी था। ये वही पतरस है जिसने बहुत सारे अजूबे, बहुत सारे आश्चर्यजनक काम करे हैं जब यीशु ने 2-2 करके भेजा। और सिर्फ पतरस ने नहीं, सारे चेलों ने करा है। पतरस ने बहुत कुछ अपनी आंखों से यीशु के कामों को होते हुए देखा है, लेकिन फिर भी एक रीज़न है कि यहाँ पर पतरस जो है यीशु को फॉलो कर रहा है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में जो आ रहा था, क्या रीज़न है कि यीशु मसीह ने पतरस को गिरने से नहीं बचाया? आपको क्या लगता है, क्या अगर यीशु चाहते तो पतरस को 3 बार इनकार करने से रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? और अगर रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? और अगर नहीं रोका तो क्या रीजन है? और यही वो लेसन है जो आपको और मुझे सीखने की जरूरत है इस पोर्शन से। जैसे कि अभी हमने लूका की किताब में पढ़ा है, लूका की किताब में उसके 22वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए, यानी कि शमौन तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Jesus has a greater plan. He has a big plan for Peter. क्योंकि मत्ती की किताब उसके 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोल दिया था कि हे पतरस, तू जो कैफा कहलाता है, तुझ पे मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। I am going to build my church upon you, Peter. और यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स को देखते हैं, प्रेरितों के काम की किताब को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पतरस का वो बोल्डनेस, वो करेजियस होना, कि जहाँ पर वो खड़े होकर प्रीचिंग कर रहा है, और सिर्फ प्रीचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो वो जो दूसरे विश्वासी लोग थे जो डरे हुए थे, उन्हें किस तरीके से एनकरेज कर रहा है और उनको सिखा रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, ताकि किसी का विश्वास डगमगाए ना। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने उसे आज 3 बार इनकार करने से नहीं रोका? उसका रीज़न ये है क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि ये जो बीज है इसका बोया जाना ज़रूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि शायद पीटर अपने आप को नहीं जानता है, और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि 3 बार अलग अलग तरीके से पतरस को अप्रोच किया गया कि किसी तरीके से ये साबित हो जाए कि पतरस जो है यीशु मसीह के साथ है, और तीनों बार जब वो मना कर रहा है, और जब उसने बोला था कि यीशु चाहे सब चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जेल तक जाने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि पतरस अपनी वीकनेस को नहीं जानता है। पीटर डजंट नो हिज स्ट्रेंथ एंड हिज वीकनेस। और आपके और मेरे जीवन में ये चीजें कई बार होती हैं जहां पर हम अपनी वीकनेस को शायद नहीं जानते। वी डोंट नो आवर लिमिटेशंस, वी डोंट नो आवर स्ट्रेंथ, बट जीसस हैज अ ग्रेटर प्लान। यीशु मसीह के एक बहुत बड़ी योजना है पतरस को लेके, लेकिन आज पतरस का टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बीज बोया नहीं जाएगा तब तक ये ब्लेसेड नहीं होगा, तब तक ये फलवंत नहीं होगा, तब तक ये किसी के काम आने वाला नहीं है। टूटना जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि टूटे और पिसे मन के लोगों को परमेश्वर जो है ब्लेस करता है। पतरस का टूटना जरूरी है ताकि वो अपने आप को पहचान सके। अभी तक वो बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन क्यों इनकार करा? क्योंकि आज प्रेम नहीं, आज लव नहीं, लेकिन फियर जीत रहा है, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे।
Why he was following? It was the love for Jesus. But why he denied? Because it was the fear of Peter. क्यों डर गया वो? क्योंकि जब वो यीशु मसीह को दूर से देख रहा है तो वो यीशु मसीह को मार खाते हुए देख रहा है, यीशु मसीह के ऊपर थूका जाना देख रहा है, शायद घूंसे मारे जा रहे होंगे, शायद कपड़े डाल के वो बेइज्जती की जा रही है जिसकी पीटर ने कभी कल्पना नहीं करी है। पतरस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि इस तरीके से लोग जो है यीशु मसीह के साथ करेंगे। एंड टुडे वी कैन सी इट इज नॉट द लव बट इट इज फियर दैट इज विनिंग द बैटल। और आज मुझे लगता है ये पहला दिन है पतरस की लाइफ में जहां पर उसे अपनी वीकनेस का एहसास हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने लिमिटेशंस को पहचान लेंगे, अगर हम अपनी वीकनेस को पहचान लेंगे, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे, तभी होगा। दूसरा रीजन, पतरस इतने सालों से यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है और जब यीशु मसीह उसे बता रहे हैं कि पतरस तू मेरा इनकार कर देगा, इसका मतलब इट वाज द साइन दैट पीटर डू नॉट प्लान टू फॉलो मी, डू नॉट प्लान टू फॉलो मी बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू डिनाई मी। ये एक चेतावनी थी कि पतरस तुझे चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पतरस शायद यीशु मसीह को उस लेवल पे नहीं जानता है अभी तक जिस लेवल पे उसे जानना जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे 72 वर्ष में 72वीं वर्ष में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु जब मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, याद आ गई कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। और ऐसा लिखा हुआ है कि इस बात को सोचकर वो रोने लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सी पीटर इन टीयर्स। पहली बार पतरस को रोते हुए देख रहे हैं। उसका रीजन शायद ये है कि आज ये दिन है जहां पर वो यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पहचान पा रहा है और अपने आप को पहचान पा रहा है। कई बार आपकी और मेरी प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि हम अपने आप को भी नहीं पहचानते अच्छे से। मरकुस की किताब में ही एक टाइटल मैंने दिया था, जिसको मैंने एक सरमन को मैंने टाइटल दिया था ओवर कॉन्फिडेंस, और वही ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। Many a times God allow us to break down. Many a times God allow certain things in our life. क्यों परमेश्वर बहुत सारी चीजें होने देते हैं? उसका रीजन ये होता है कि वो हमें हम्बल करना चाहते हैं। जब तक हम हम्बल नहीं होंगे, जब तक हम दीन नहीं होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के लिए किसी काम के नहीं हैं। Because if we have a stiff neck, अगर हम ऐसे हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है that we are the best, I am the best, then God doesn't need the best. पहला कुरिन्थियों उसके पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है, कंगालों को चुन लिया। 2 तरीके के लोगों को वहां पर इलेक्शन हम देख रहे हैं। किस तरीके के लोगों को? निर्बलों को, जो किसी काम के नहीं है। कमजोरों को चुन लिया, जिनके अंदर बहुत ताकत नहीं है। क्यों चुन लिया है? ताकि बलवानों को लज्जित कर सकें, जो ताकतवर हैं उनको शर्मिंदा कर सकें। गरीब लोगों को, निर्बलों को चुन लिया, जिनके पास सोशल स्टेटस नहीं है बहुत अच्छा, लेकिन उनको चुन लिया ताकि उनके द्वारा वो उन कामों को कर सके जो बहुत पैसे वाले, जो बहुत अच्छे हैं, वो उन कामों को नहीं कर रहे, ताकि वो लज्जित हो सके। How do you see yourself today? कैसा आप अपने आप को देखते हैं? क्या अपने आप को ऐसा देखते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? पतरस भी यीशु मसीह के साथ चल रहा है, यूहन्ना भी यीशु मसीह के साथ चल रहा है। यहाँ पे यूहन्ना भी कहीं ना कहीं भीड़ में है, लेकिन शायद वो पतरस के साथ नहीं खड़ा है, वो किसी और कोने से, किसी और एंगल से यीशु मसीह को देख रहा है। Failure is a good lesson for you and me. हमारे जीवन में कई बार फेलियर्स आते हैं, और वो फेलियर्स जो हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं आपके और मेरी लाइफ में। आज पतरस का फेल होना जरूरी था, क्योंकि अगर आज पतरस फेल नहीं होता तो वो कभी भी किसी को एनकरेज नहीं कर सकता था, कभी भी उसके अंदर वो वाली बोल्डनेस नहीं आ सकती थी जो यीशु मसीह देखना चाहते हैं।
लेकिन आज उसका गिरना और उसके बाद प्रेरितों के काम में उसका बोलना, जहाँ पे वो चर्च को इस्टेब्लिश कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, एनकरेजमेंट दे रहा है, एनकरेज कर रहा है बिलीवर्स को। सिर्फ तब नहीं, आज भी पतरस आपको और मुझे एनकरेज करता है जब हम पतरस के लिखे हुए एपिसोड्स को पढ़ते हैं, उसके लिखे हुए उन लेटर्स को पढ़ते हैं आखिर में। तो वहाँ पर हम देखते हैं फिर से कि किस तरीके से पतरस एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि हमें जो है अपने फेलियर्स को पहचानना है और फेलियर्स को पहचान के हमें उस पे विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन कब होगा? जब मैं अपना आप को दीन कर लूँगा। आज पतरस को एहसास हो गया है कि यीशु वो है जो सब कुछ जानता है। यीशु वो है जो सब कुछ जानता है। किसके लिए यीशु मसीह कोड़े खा रहे थे? किसके लिए यीशु मसीह वो थप्पड़, घूंसे, लात खा रहे थे? किसके लिए यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा था? वो आपके और मेरे लिए हो रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे प्यार करता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपसे प्रभु यीशु मसीह करते हैं, दुनिया में कोई भी उतना प्यार आपसे नहीं कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत है अपना आप को यीशु मसीह के हाथ में दे देने की। ज़रूरत है अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरी को, अपने उन बातों को जो हमें पाप में बार बार गिराती है। शायद आज आप और मैं इनकार नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, हमारी ऐसी बातें जो आज भी इस बात को दर्शाती है कि हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। उन बातों को करने के द्वारा जिनको करने के लिए मना किया गया है, जब हम उन बातों को कर रहे हैं तो आज भी आप और मैं यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। आइए एक साथ मिलके प्रभु से माफ़ी मांगे और दुआ करें कि यीशु मसीह जो वो मार खा रहे हैं वो यीशु मसीह का प्रेम है पतरस के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। So God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में दिखाई देता है और यीशु मसीह का प्रेम उसकी मृत्यु में दिखाई देता है, उसके उन सारी बातों में दिखाई देता है जो यीशु मसीह सह रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे बातचीत करें, मुझे बदल दे। प्रार्थना करें कि प्रभु ने जब यीशु मसीह ने वायदा करा था कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, वो हमें दिया जा चुका है। ज़रूरत क्या है? उसकी बातों को मानना। इसलिए पौलुस बोला है, डोंट ओनली लिव बाय द होली स्पिरिट, ऑल्सो वॉक बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में जीना काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा की बातों को मान के चलना ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। मेरी यही दुआ है प्रभु कि हर एक सुनने वाले के जीवन में एक बड़ा काम हो सके प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में आपके प्रति प्रेम हमेशा जीतता चला जाए प्रभु, और हमेशा प्रभु आपका भय हमें हर एक पाप से, हर एक बुराई से बचा सके। हर एक की मदद करें प्रभु, ताकि सुनने वाले आप में बढ़ सकें, आपके विश्वास में बढ़ सकें और दूसरों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप ज़रूर स्टडी करें, दूसरों को ज़रूर भेजें, और कोई भी क्वेश्चन प्रीचिंग से, आज के टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी सरमन अगर आप सुनते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको पता है कि व्हाट्सएप नंबर आखिर में आता है, सो किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।